गुड मॉर्निंग जनता, क्या हालचाल है। ऑफिस के लिए जा रहे हैं। मैं तुमको पूरा डेली रूटीन दिखाता हूँ। आज हमारा ऑफिस में क्या होता है, मतलब ऑफिस में क्या होता है तो नहीं, लेकिन दिन भर में क्या होता है। अंजलि को छोड़ने जाना है बच्चों को, इसलिए मैं आज बस ले रहा हूँ। तो आपको बस की भी सवारी कराते हैं और ट्रेन की भी सवारी बताएंगे आगे जाके, और सिटी में बताते क्या क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, क्या क्या मस्ती होती है। हाँ भाइयों, क्या हालचाल है। सुबह गए थे ऑफिस में, थोड़ा बहुत काम वाम किया, अभी बाहर आ गए। कॉफ़ी का मन कर रहा था, एक छोटी सी कॉफ़ी लेंगे मस्त, तो थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे। फिर बाद में जाएंगे लंच के लिए, लंच की वॉक तो वो भी दिखाएंगे। पहले कॉफ़ी ले लेते हैं। मेलबर्न में हो और अगर आपने कॉफ़ी यहाँ की इन्जॉय नहीं करी, कॉफ़ी कल्चर नहीं देखा तो क्या देगा। ये काफ़ी पॉपुलर शॉप है कॉफ़ी के लिए। यहाँ पे सैलून्स की करके हमेशा क्यों लगी रहती लोगों की ऑर्डर करने के लिए, पिकअप करने के लिए। ये देखो भाई, छोटी सी शॉप है, कॉफ़ी के लिए हमेशा लाइन लगी रहती है। एक्चुअली डू मेक रियली गुड कॉफ़ी क्रेज इन ऑस्ट्रेलिया मैन, लुक एट दिस। हाँ भाइयों, लंच हो गया था, वॉक के लिए निकले थे। वो कॉफ़ी शॉप पे मैं गया था कॉफ़ी लेने। भाइयों क्यों इतनी लंबी थी, उस टाइम पे भी लोग इतना वेट कर रहे थे। तो आई जस्ट गॉट ऑफ। इस काम पे चले गए थे, काम वाम करना चालू कर दिया था। अभी जस्ट वापस वॉक पे निकले, थोड़ा सा मेलबर्न दिखाते हैं आपको, सिटी दिखाते हैं। लंच के ब्रेक में मस्त वॉक पे चले जाते हैं हम साउथ बैंक में, क्योंकि मेरा ऑफिस में इसे पास में ही है, यारा रिवर के पास में। मस्त वॉक हो जाती है। चलो आओ साउथ बैंक के सीन दिखाएं आपको। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेलबर्न की थोड़ी बिजी स्ट्रीट भी दिखाना आपको, और थोड़ी सी लाइफस्टाइल की भी बातें करनी है। अभी अपन खड़े हैं मेलबर्न के साउथ बैंक में, यारा रिवर के जस्ट अपोजिट, जहाँ से मैं यूजुअली वॉक करने जाता हूँ। आज आपको एक इतना इन जनरल थोड़ी सी लाइफ बताएं कि भाई एवरीडे डे टू डे लाइफ में हमारा क्या चलता है, कैसे जॉब पे आते हैं, कैसे लंच ब्रेक मिलता है, क्या मस्ती होती है, और बाकी लोग बाग भी यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं, एंजॉय कैसे करते हैं मेलबर्न में। एट द सेम टाइम मैंने सोचा यार थोड़ा सा डिस्कशन भी करें कि भाई लाइफ इन इंडिया वर्सेस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया में मतलब क्या कंपैरिजन है, क्या बेटर चीज़ें मिल जाएगी आपको, दोनों जगह पे क्या मैसिव डिफरेंसेस है एक्चुअली, और कहाँ की लाइफ बेटर है। तो यार अगर ओवरऑल मोटा मोटा देख के बताए ना, तो लाइफ जो बेटर है वो किसी लोकेशन पे डिपेंड नहीं होती क्या, ठीक है ना। हर जगह का तुम्हारा एक एडवांटेज होता है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिसएडवांटेज भी होता है। यार ओवरऑल देखा जाए ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऑस्ट्रेलिया और ये बाहर की कंट्रीज में क्या है ना, यहाँ पे लोगों को आम आदमी की जो ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए रहती ना, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाती है यहाँ पे कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। जैसे भाई अब आप नए नए आए हो, ठीक है, आपको यहाँ पे घर लेना है, चलो मान लो अगर खरीदानी रेंट पे भी ले लिया, उसके बाद में अगर आपको टीवी लेना है तो आप बहुत इजीली टीवी ले सकते हो। तो वॉशिंग मशीन लेना बहुत इजीली ले सकते हो, माइक्रोवेव, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गुड कार, ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती है ना लोगों की, वो यहाँ खरीदना बहुत आसान होता है इन कंपेरिजन। यहाँ तक कि यार ओवरऑल अगर एक स्टूडेंट भी आता है ना इंडिया से, तो 2 महीने में वो कार ले लेता है यहाँ पे। अब यही चीज़ आप इंडिया में इमेजिन करो, थोड़ा करना किसी के लिए मुश्किल होता है। ऑफकोर्स यार, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ तो मतलब लोगों को मिलती है, पॉपुलेशन कम है, लोगों का रहने का जो एक लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। बट यहाँ हम जैसे लोग जैसे इंडिया से यहाँ पे आते भी है ना, तो इंडिया के मुकाबले यू माइट कंसिडर अस रिच, कि भाई हम रिच है, लेकिन यहाँ की तो नॉर्मल लाइफस्टाइल ही होती है। यहाँ के हम मिडिल क्लास लोग ही है, जस्ट लाइक मिडिल क्लास इंडिया में होती है, यहाँ पे भी हम मिडिल क्लास है। बस ये है कि लाइफ थोड़ी सी
एक अच्छे लेवल की होती है, बिकॉज यू गेट ऑल दिस कन्वीनियंस, अच्छी डेवलप कंट्री होने के कारण गवर्नमेंट इतनी अपॉर्चुनिटीज देती है तुमको, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है चीज़ों को लेके, इसलिए तुमको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी बेटर लाइफ है। तो यार ये चीज़ें मिलना यहाँ पे बहुत आसान है, ये मिलना बहुत आसान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली यार एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि, और इन जनरल अदर कंट्री में भी अपना, अगर तुम इंडिया में ग्रो हुआ है, ठीक है, अगर तुमने इंडिया में बहुत अच्छा लंबा लाइफ टाइम बता रखा अपना, 20 साल बिता रखे हैं तुमने शुरू के, तो रूट्स जो तुम्हारी रहेगी ना, समझदारी, चीज़ों की, हंसी मजाक, रेफरेंस देना, किसी से बात करना, वो सारा तुमको जो फुल मज़ा है ना वो इंडियन में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आके तुम भले ही 20 साल रह लो, इंग्लिश सीख लो, कल्चर सीख लो, सब कुछ, लेकिन जो तुम्हारे कोर में जो चीज़ होती है ना, फीलिंग अच्छापन की, वो इंडिया की होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे फिर तुमको ना एक टाइम के बाद मिस होने लगती है। जैसे शुरू में तो तुम आओगे तो एक तुम्हारी ऐसी लाइफ चलती है जैसे फेस की तरह, ठीक है, स्टूडेंट आए, पढ़ाई ख़त्म करी, ठीक है, उसके बाद में भैया एग्ज़ाम वगैरह दी, IELTS दिया, PR लिया, ठीक है, या एज ए डायरेक्ट PR आए तुम यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में जॉब वगैरह ढूंढी, अच्छी फील्ड में जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, ठीक है, उसके बाद में आपने घर बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी हो गई, फैमिली हो गई, बच्चों। अब ये सारी ऐसी सीरीज़ में चलती चीज़ें, इन सारी चीज़ों के चलते चलते यहाँ पे जो, जैसे इंडिया में हमारा कैसा फन रहता है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ होते रहता है, लाइक इवन स्कूल टाइम भी हो तो लाइक देयर इज़ ऑलवेज फेस्टिवल, ओकेजन, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में वो चीज़ें कम होती है, ठीक है। अपने इंडियन फेस्टिवल तो ऑफकोर्स ही बहुत ही लाइट लेवल पे बनते हैं, बिकॉज ये कोई इंडिया तो है नहीं, तो इंडियन ओरिएंटेड फेस्टिवल्स को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ऑफकोर्स क्रिसमस और इस तरह के हॉलीडेज़ यहाँ पे बनाए जाते हैं, फिर उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। बाकी दिवाली, होली, ये सब इनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं आपको दिखाते ही हूँ चैनल पे, बट फिर भी इतना मतलब लमसम में सेलिब्रेट नहीं होता है इंडिया में। जैसे यार अपने पड़ोस में किसी ने नई गाड़ी भी ली, कार भी ली, तो मतलब सब लोग शाम में हो जाते हैं उसको लेके कि यार मिठाई खिलाओ, चलो ये करेंगे, वो करेंगे, घर भी बना, लाइक ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ ओकेजन चलते रहते हैं, शादियाँ चल रही, किसी का बर्थडे चल रहा है, किसी का घर बन रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। थोड़ा सा मतलब वो मल्टी कल्चरल में तुमको ना टाइम पास नहीं ढूंढना पड़ता है इंडिया। यहाँ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वाली तो तुम्हारे सारे फन आ जाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन जो इंटरेक्टिव लोगों के बीच में फन होना चाहिए वो हमेशा यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल है ना एक रोबोटिक वे में चलती है। मंडे टू फ्राइडे रोबोटिक जो लोगों की जॉब है वो जॉब करेंगे ही। घर बहुत बड़ा है, डबल स्टोरी है, गैराज बहुत बड़ा है, 2-2 कारें हैं घर में, सब कुछ है। बाकी जो उनकी लाइफ में जो फन होना चाहिए एवरीडे में, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट एक टाइम तक के लिए तुमको सुकून देते हैं, उसके बाद में उससे भी तुम बोर हो जाओ, लेकिन एवरीडे में जो तुम्हारा फन होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है दिस टाइम, टू कीप यू मेंटली हेल्दी, टू कीप यू सोशली एक्टिव। आई एम लकी इन दैट सेंस, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे नेबर्स है, तो आई ऑलवेज हैव इंटरेक्शन विद देम। बट मैंने कहीं ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि लोग सालों से रह रहे हैं, दे डोंट इवन नो हू देयर नेबर इज। कंफर्ट जरूर मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप आओगे तो लाइफ में, ठीक है, लेकिन अंदर वाला सुकून है वो उसका मैं बता नहीं सकता। स्पेशली अगर आप इंडिया इतना लंबे टाइम के लिए रहे हो ना, तो एकदम आना यहाँ पे क्वाइट और डेड लगने लगता है। कई लोग स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है जो आते हैं, थोड़े टाइम रहते हैं, एंड देन दे फील ओह मेरे से तो नहीं हैंडल हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं रहता है, सैड सिचुएशन बट इट्स ट्रू। ये तो कुछ थोड़े से एग्जाम्पल थे। अभी इंडिया में क्या होता है ना, लोगों को हमेशा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड लालसा रहती है चीज़ों, क्योंकि उनको इंट्रैक्शन तो काफ़ी मिल रहा है लोगों से, सोशल, दोस्त है, फैमिली है, फंक्शन से जाने को मिल रहा है, लेकिन दे वांट ऑल दिस न्यू ऑब्जेक्ट वाली चीज़ की, मेरे को अच्छा आईफोन चाहिए, मुझे बेटर कार चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, एंड दे चेज अप आफ्टर दोस्त। तो ये एक एग्जांपल होता है। यहाँ पे वो चीज़ें तुमको मिल जाएगी, मतलब ओवर द टाइम, ऑफकोर्स ऐसा नहीं तुम आए और घर मिल जाए, ओवर द टाइम तुम काम करोगे तो हर बंदे का मतलब लाइफ सक्सेस हो जाती है, जॉब मिल जाती है उनको, के घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, ऑब्जेक्ट वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी तुमको, लेकिन वही अगेन इट कीप्स यू इन अ रोबोटिक लाइफ स्टाइल, जैसे मैं बता रहा था, स्पेशली तुम जॉब वगैरह करते हो। और यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे वाली जो लाइफ स्टाइल होती है वो काफ़ी प्लेन और एक जैसी होती है, ठीक है। मतलब मंडे को तुम निकलोगे, ऑफिस आना है, ऑफिस 5 बजे जाओगे, घर जाके सो जाओगे, वेरी रेयरली कुछ नया और एक्साइटिंग चीज़ होती है उस बीच में। वहीं इंडिया का क्या कंपैरिजन है ना यार, इंडिया में हमेशा देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग। जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तो यू कैन फाइंड 10 पीपल टू टॉक टू। घर से बाहर यहाँ ऐसा होता है कि तुम घर से बाहर निकले और जब आपको घर में वापस जा रहे हो तभी शाम को एक बंदे से वापस तुम्हारी बीवी से बात होगी। जॉब पे होते हैं फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, बट फिर भी भाइयों बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। मतलब लोग बड़े आइसोलेटेड सा प्रीफर करते हैं रहना लाइफस्टाइल, और यहाँ की लाइफस्टाइल भी वैसी होती है। तो ये आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे इंडिया के मुकाबले कि यहाँ आके एकदम से क्वाइट और डेड हो जाता है। कई लोग बोलते हैं मैं स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बोलने की कोशिश करता हूँ यार इट्स नॉट सच अ बिग डील राइट नाउ। पहले ऐसा होता था क्योंकि इंडिया हैज़ ग्रोन सो मच नाउ यार, इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है अभी चीज़ों को लेके, इतने नए फील्ड आ रही है, इतनी नई तरह की ऑप्शंस आ रहे हैं लोगों को पढ़ाई करने के लिए,
नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, डिजिटली इंडिया इतना मूव हो रहा है, पढ़ने के लिए इतने ऑप्शंस है आपके पास, करियर के लिए इतनी चॉइसेस है आपके पास। पहले एक टाइम पे होता था कि यार ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट होती थी, मैथ्स या वो पढ़ो और एग्जाम्स हो, दूसरे एक्सप्लोर करने का होता नहीं था। आजकल इंडिया भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर किसी रीजन से, किसी वजह से आपका यहाँ पे नहीं हो पा रहा है आने का या वीज़ा नहीं लग पा रहा है, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील यार, कोई इतना कुछ सुपर कुछ बड़ा मिस आउट नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। और ये जो हैपनिंग और ये एक्साइटिंग है ना, ये शुरू का तुमको डेफिनेटली लगेगा, जैसे तुम आओगे एज ए स्टूडेंट, हो माय गॉड मेलबर्न ये, बट विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बी बैक इनटू दैट शेड्यूल्ड लाइफ जो है ना तुम्हारी। स्टूडेंट हो तो बस वो 3 दिन यूं नहीं जा रहे हैं, बाकी 4 दिन दबा के काम कर, नहीं जा रहे हैं बाकी 4 दिन दबा के। तो इंडिया के मुकाबले में कोई स्पेशल फुल ऑन लाइफ नहीं हो जाएगी, पर ये जरूर है कि एज ए स्टूडेंट जब तुम आते हो तो तुमको सीखने को बहुत मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इनिशियली जब तुम आओगे तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट होने को मिलेगा, तो ये सबसे बड़ी मेरे को तो यहाँ एजुकेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे को जो यहाँ पे गेन मिला है ऑस्ट्रेलिया में आके, वो है कि सीखने को बहुत मिला है। इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल रह के एज ए इंडिविजुअल चीज़ें सब कुछ संभालना की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चीज़ों की, और सब पे डिलीवर करना, ये बहुत बड़ी फेज हो। स्पेशली जैसे मैं तो 12th से आया था, 12th के टाइम पे तो हमको हमारा खुद का डिश वॉशिंग भी नहीं आता है। यहाँ आने के बाद में तुम ये सारी चीज़ें सीख लेते हो, खुद का पैसा बना रहे हो, खुद का खर्चा निकाल रहे हो, तुमको एक काफ़ी ही डिपेंडेंट इंसान बन रहे हो। इंडिया के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं भाइयों, ठीक है। यहाँ पे पैसा कमाना काफ़ी आसान होता है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में अच्छी प्रॉपर कहीं जॉब लग गई और अच्छा पैकेज लग गया तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे तुम कैजुअल भी जॉब करोगे, आज ऊबर डिलीवरी भी करोगे, किसी कैजुअल जॉब में किसी कैफे में भी काम करोगे, किसी रेस्टोरेंट में भी काम करोगे, तो तुमको 70% ऑफ एवरेज पे वहाँ भी मिल जाएगा। हमारे वहाँ बेचारे जो लेबर्स होते हैं, दे डोंट गेट एनी मनी, और सिर्फ जो प्रोफेशनल होते हैं उनको मिलता है। तो यहाँ पे वैसा वाला भेदभाव नहीं रहता है, यहाँ पे सबको एक मिनिमम अच्छा वाला पे मिलता ही है, जिससे कि वो ऐसी सुकून की ज़िंदगी जिले, जो मैं पहले बता रहा था, घर गाड़ी वगैरह, मतलब जो भी तुमको ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें चाहिए वो सारी तुम्हारे पास आ जाएगी। इंडिया में बेचारे स्ट्रगल करते, किसी को आईफोन लेना तो उसको बहुत मंथ तक सेव करना पड़ेगा। आईफोन लेने के लिए वो 2-3 महीने जो सेव करता है, वो उसको इतना फन नहीं देगा आईफोन, जितना कि उसका ओवरऑल फन हो रहा है इंडिया में। जैसे इन लोगों से इंटरेक्शन करने के बीच, दूसरी चीज़ें करने के बीच में जो लोगों का फन होता है, ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट। आईफोन लेके तो शुरू में लगेगा होगा ना आईफोन, बाकी बाद में इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट यू यूजिंग हो जाएगा। जैसे चलो बहुत हो गई बात है, आगे चलते थोड़ा और बचा हुआ मेलबर्न में घुमाते हैं आपको, नहीं तो यहीं पर पूरा दिन निकल रहा है। चलो लाइफस्टाइल धीरे यहाँ पे पूरे ना रोज लंच के लिए तुम यहाँ पे आ सकते हो। Kian, if you want me to put what you want to watch, you have to say I love you Papa 5 times first. I love you, Papa 5 times.